जय हिंद। अगर आप भी चाहते हैं आप अपने बच्चे को फ्री में आपके नजदीक के कोई भी जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें पढ़ाना, वो भी बिना फी दिए हुए, आपकी जो स्कूल का फी होगा वो गवर्नमेंट आपको देगी, पे करेगी और आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है। तो इस तरह से ऐसी क्या बिहार सरकार ने सुविधा दी है, ये सुविधा किसको मिलेगी, इसके लिए आपको क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए और इसका इंपॉर्टेंट डेट कब से कब है। क्योंकि अगर जानते हैं कि इस तरह के फ्री के जब एजुकेशन की बात आएगी, ऑब्वियसली बात है कि सब लोग इसमें अप्लाई करना चाहेंगे। तो आखिर उसमें किसको सिलेक्शन किया जाएगा, सारी चीजों को हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज है ज्ञानदीप पोर्टल। आप लोग जब चुनाव कैंपेन हो रहा था, आप लोगों ने प्रशांत किशोर का ये एक स्टेटमेंट सुना होगा कि आपका बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और जब तक आपके नजदीक के कोई सरकारी स्कूल सही तरीके से पढ़ाई न हो, उसका खर्चा पढ़ाने के सरकार इसका देगी। ठीक इसी तरह बात को देखते हुए बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है कि हम आपके जो नजदीक के प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि अब सब बच्चों को भेजना भी पॉसिबल नहीं है, तो उसमें कुछ सीट है, लेकिन उन्होंने सीट को डिक्लेयर नहीं किया है कि कितनी सीट डिक्लेयर है। ठीक, अब आपको पता करना होगा कि आपके नजदीक में कौन स्कूल है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ज्ञानदीप पोर्टल पर जाएंगे। ज्ञानदीप पोर्टल पर जाने के बाद वहां पे आएगा स्कूल रजिस्टर्ड। ठीक, तो उसमें आपको देखिए, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। जैसे मान लीजिए आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, जिसको अंचल बोलते हैं। जैसे ही ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो उस ब्लॉक के अंदर आपके कौन कौन से प्राइवेट स्कूल है जो कि इससे रिलेटेड आपका है। और मैं एक चीज बता दूं कि इसमें अच्छे अच्छे जैसे डीएवी हो गए और भी जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, वैसे स्कूलों भी इसमें रजिस्टर्ड है। तो अब चूंकि अगर वैसे स्कूल में रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा फॉर्म उन्हीं के लिए गिरेगा। ठीक, तो अगर देखिए दोनों चीज आप समझिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डीएवी के लिए है, तो अगर आपका बच्चा डीएवी लायक है, क्योंकि डीएवी देखिए उसमें क्या होगा, आपके बच्चे का टेस्ट भी होगा। तो अगर आपका बच्चा उस डीएवी लायक है तो आप डीएवी में भरवाइए, नहीं तो आप अपने नजदीक के जो भी अदर स्कूल्स प्राइवेट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ठीक, इसमें क्राइटेरिया समझिए। देखिए इसमें देखिए ईबीसी, बीसी, एससी और एसटी, ये जो कैटेगरी के अगर होंगे लोग, जैसे जिसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, जो भी बिहार में इस कैटेगरी के लोग हैं, अगर इनकी आय 1 लाख से कम है तो ये इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आय किसका होगा, तो उनके माता या पिता का होना चाहिए, मतलब फैमिली का आय होना चाहिए। तो हमारे बिहार में क्या होता है, जनरली जो आय बनता है वो आपके पिता का आय यहाँ पे दिखाना होगा। ये हो गया। अगर कोई जनरल का है, अगर उसकी आय 2 लाख से कम है जनरल कैंडिडेट में, तो वो इस फॉर्म के लिए भी आवेदन कर सकता है। जनरल कैटेगरी के लिए 2 लाख रखा गया है और बाकी के लिए 1 लाख से कम रखा गया। अब वही बात की बच्चे का जन्म तारीख कब से होना चाहिए। देखिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2018 से लेके 1 अप्रैल 2020 के बीच में। अगर बच्चा 1 अप्रैल, समझिए बात, 2026 तक वो 6 साल से ज्यादा होना चाहिए, मतलब बच्चे का उम्र 6 साल से ज्यादा होगा तभी उस बच्चे का इसमें आवेदन हो सकता है। ठीक, तो ये एक चीज है। अगर 6 साल से अगर बच्चा कम होता है, अगर मान लीजिए 1 अप्रैल 2026 तक अगर बच्चा 6 साल से कम होता है, इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक, एज। अब समझिए कि फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ज्ञानदीप पोर्टल पर जाना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अब जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए समझिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपके माता या पिता का आधार कार्ड लगेगा, ये कंपल्सरी है। ठीक, अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो अति उत्तम,
अगर नहीं बना है तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपको देना होगा। लेकिन इसमें ये क्राइटेरिया रखा गया कि अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो एडमिशन के 3 महीने के अंदर, मान लीजिए अभी आपका फरवरी में एडमिशन होगा, तो मार्च अप्रैल मई तक आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा के स्कूल में जमा करना, ये कंपलसरी है। अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, आप डायरेक्ट बच्चे का आधार कार्ड जमा कर सकते हैं। लेकिन नहीं जमा हुआ है तो 3 महीने के अंदर आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चे का यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र या आपका आधार दे सकते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ये जाति हो गया, निवास हो गया, आय, ये जो तीनों बनेगा बच्चे के पिता का होना चाहिए। ठीक है, बच्चे का। और आय विशेष का ध्यान रखिएगा, अगर इस कैटेगरी के हैं तो 1 लाख से कम होना चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 2 लाख से कम का होना चाहिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके साथ साथ फोटो, देखिए एक तो बच्चे का सिंगल फोटो हो जाएगा बच्चे का, और दूसरा जो फोटो होगा उसके माता पिता और साथ में यहाँ पे बच्चे का फोटो ऐड होना चाहिए। मतलब एक साइड क्या होगा, एक साइड पिताजी है, एक साइड माता जी है, बीच में उसका बच्चा खड़ा है, इस तरह से तीनों का उसके साथ आपका फोटो होना चाहिए। ये फोटो कंपलसरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते समय बहुत ही जरूरी है। ये आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने का डेट समझ लीजिए। रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी से शुरू हो चुका है, 31 जनवरी तक आप इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का। तो पहले आप क्या करिए, आप अपने नजदीक के जिस भी जिले से है उस जिले के वहां ज्ञानी पोर्टल पे जाके आप अपने जिले का ब्लॉक का आप सर्च मारिए, जो अच्छा स्कूल है उसमें आप 31 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद उस बच्चे का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन 3 जनवरी से 2 फरवरी को होगा। मतलब जैसे जैसे बच्चे का, जैसे मान लीजिए जिसका 2 को रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसको 3 तारीख को वेरिफिकेशन हो जाएगा। जिसका 10 तारीख को हुआ उसका 11 या 12 या बीच में कोई छुट्टी है 14 तो 15 16 को वेरिफिकेशन होगा। मतलब जैसे जैसे ऑनलाइन पे आप डेटा डालते जाएंगे बच्चे का उसका वेरिफिकेशन होता जाएगा। जब ये वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा तब क्या किया जाएगा, मान लीजिए आपने जो भी स्कूल सिलेक्ट किया है, अब एक स्कूल अलॉट किया जाएगा, वो है 6 फरवरी को आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा। अब 6 तारीख को जब उस पोर्टल पे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा आपके बच्चे के लिए ये स्कूल मिला है। ठीक, तो जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया होगा उस स्कूल में आप 7 फरवरी से लेके 21 फरवरी के बीच में आप उस बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ। आपको फिर से बोल रहा हूं कि अगर इस माज्ञानी पोर्टल के माध्यम से अगर आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो जो स्कूल का फी है, बुक्स, ये सब आपको लेना पड़ेगा। बाकी जो स्कूल का फी है वो गवर्नमेंट आपको पे करेगी, गवर्नमेंट के तहत, यानी बिहार गवर्नमेंट उसके पूरे खर्चे देगी पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा पहल है बिहार सरकार के द्वारा। तो जो भी लोग अपना चाहते हैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना जो कि सरकार के खर्चे पे, तो आप इस ज्ञानी पोर्टल के माध्यम से 31 जनवरी के पहले आवेदन कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।